हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कंपेयरिंग क्वांटिटी का क्लास 8th का चैप्टर नंबर 8। तो इसमें जो क्वेश्चन है एक एक्सरसाइज 8.1 का, वो ये है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट का ए पार्ट है, स्पीड ऑफ द साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ द स्कूटर 13 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर दोनों स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में है, तो सोल्यूशन में क्या होगा, द रेशियो ऑफ साइकिल स्पीड टू स्पीड ऑफ स्कूटर बराबर 15/30। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1/2। मतलब जो साइकिल और स्कूटर की स्पीड का रेशियो है वो 1:2 आंसर होगा। जो बी पार्ट है हमारा, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। द रेशियो ऑफ 5 मीटर टू 10 किलोमीटर लिखेंगे। अब हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 5 मीटर का 5 मीटर ही रहेगा और नीचे अपॉन में 10 इंटू 1000। 5 1 जा 5, 2 जा 10, तो 1/2000 या 1:2000 आंसर होगा। यही इसका आंसर आएगा। सी क्वेश्चन है, 50 पैसा टू ₹5। अब हमें पता है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो रेशियो ऑफ 50 पैसा टू ₹5 बराबर क्या होगा, 50/5 इंटू 100। क्योंकि 5 रुपये थे, इसको पैसे में कन्वर्ट कर लिया। 50 1 जा 50, 2 जा 100, 5 2 जा 10, तो 1/10 या 1:10 आंसर। कन्वर्ट करना है हमको रेशियो में फॉलोइंग परसेंटेज को, तो 3:4। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 100 से डिवाइड करा दिया। 4 1 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 20, 25 3 जा 75/100। 100 में 75 बराबर क्या हो गया, 75%। 2:3, तो 2/3 इंटू 100/100, तो ये क्या हो जाएगा, 200/3 इंटू 100। तो 1/100 मतलब परसेंटेज है, तो इसको जब डिवाइड कराएंगे तो ये 66 2/3% आ जाएगा, या इसी को पॉइंट में लिख सकते हैं 66.67%। यही हमारे आंसर होंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर interested in mathematics. How many are interested in mathematics? फर्स्ट है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 25। उसके बाद है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स 72%। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स बराबर 100 - 72 बराबर क्या आ जाएगा, 28%। अब 28% ऑफ 25 बराबर क्या होगा, 25 इंटू 28/100। 4 7 जा 28, 4 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 बराबर क्या होगा, 7 स्टूडेंट्स। मतलब 7 स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन है हमारा, A football team won 10 matches out of total number of matches they are played. If their win percentage was 40, then how many matches did the play in all? यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, टोटल नंबर ऑफ विन फुटबॉल मैचेस इक्वल टू 10। विनिंग परसेंटेज ऑफ फुटबॉल 40% है। हमने माना टोटल एक्स मैच भी प्लेड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x इंटू 40/100 बराबर 10, क्योंकि 40% मैच जीती है टीम। 0 से 0 कैंसिल। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10/4। सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस इज 25। क्वेश्चन है हमारा, If Chameli had ₹600 left after spending 75% of her money, how much did he have in the beginning?
क्वेश्चन है सोल्यूशन में, लेट चमेली हैड रूपी इन द बिगनिंग बी रूपी एक्स, स्पेंडिंग परसेंटेज इक्वल टू 75%, सेविंग परसेंटेज इक्वल टू 100 माइनस 75 इक्वल टू 25%. आफ्टर स्पेंडिंग चमेली हैड मनी इक्वल टू रूपी 600. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x इंटू 25 अपॉन 100 इक्वल टू 600. 25 1 जा 25, 4 जा 100, x बराबर क्या होगा 4 इंटू 600, x बराबर रूपी 2400. ये हमारा आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ 60% ऑफ पीपल इन ए सिटी लाइक क्रिकेट, 30% लाइक फुटबॉल एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम, then what percent of people like other game? If the total number of people is 50 lakh, find the exact number who like each type of game. सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है वो 50 लाख दिया हुआ है. परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट 60% है. 60% ऑफ 50 लाख बराबर क्या होगा 50 लाख इंटू 60 अपॉन 100. 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया तो 30 लाख पीपल आ गया. मतलब 30 लाख पीपल क्रिकेट एग्जैक्ट लाइक करते हैं. अब परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल बराबर 30% है. 30% ऑफ 50 लाख बराबर क्या होगा 50 लाख इंटू 30 अपॉन 100. सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 50 लाख पीपल. मतलब जो 50 लाख पीपल हैं हमारे वो फुटबॉल को पसंद करते हैं. अब जो थर्ड पार्ट है उसमें पूछा है परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक अदर गेम. 100 माइनस 60 प्लस 30 को ऐड करेंगे तो 100 माइनस 90 बराबर 10%. 10% जो है अदर गेम लाइक करते हैं पीपल. 10% ऑफ 50 लाख बराबर क्या होगा 50 लाख इंटू 10 अपॉन 100. 0 0 कैंसिल हो जाएगा. सॉल्व करके आएगा 5 लाख पीपल. तो आंसर क्या होगा, जो नंबर ऑफ पीपल है वो लाइक करते हैं क्रिकेट को वो है 30 लाख पीपल. द नंबर ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल वो है 15 लाख पीपल. द नंबर ऑफ पीपल लाइक अदर गेम वो क्या होगा 5 लाख पीपल. यही हमारा आंसर है. साइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी. इफ़ हिज न्यू सैलरी इज रूपी 1,54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी. तो एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट सोल्यूशन में क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन के, मैन गॉट इंक्रीज इन हिज सैलरी बराबर 10%. हिज न्यू सैलरी इज रूपी 1,54,000. ओरिजिनल सैलरी भी रूपी एक्स. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस एक्स इंटू 10 अपॉन 100 बराबर 1,54,000. 0 से 0 कैंसिल हो गया. 10x प्लस एक्स अपॉन 10 बराबर 154 और ये 3 0. अब ये 11 हो जाएगा. 10 में x जोड़ेंगे तो 1,54,000 इंटू 10 कितना आ जाएगा 15,40,000 आ गया अपॉन 11. अब इसको इससे डिवाइड करा देंगे तो 1,40,000 आ जाएगा डिवाइड करके. x बराबर 1,40,000 और ये जो ओरिजिनल सैलरी है मैन की वो आ गई, वो होगी 1,40,000 रुपी. क्वेश्चन सेकंड है हमारा, On Sunday, 845 people went to the zoo. On Monday, only 169 people went zoo. What is the percent decrease in the people visiting the zoo on Monday? Solution में क्या होगा, लिखेंगे on Sunday people went to the zoo बराबर 845 people. On Monday people went to the zoo बराबर 169 people. डिक्रीज इन पीपल बराबर 845 माइनस 169 बराबर 676 पीपल. डिक्रीज परसेंटेज बराबर डिक्रीज पीपल इंटू 100 अपॉन 845. तो 676 इंटू 100 अपॉन 845. तो यहाँ पर पहले 5 2 जा 10 और 0 20 आ गया. 5 1 जा 5,
5 6 जा 30, 5 9 जा 45। अब 169 1 जा 169, 164 जा 676। 169 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 676। तो 4 इंटू 20 बराबर होगा 80%। इसका मतलब है जो डिक्रीज परसेंट इन पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे है उसका आंसर आएगा 80%। यही हमारा आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अ शॉपकीपर बाई 80 आर्टिकल फॉर ₹2400 एंड सेल देम फॉर ए प्रॉफिट 16%। फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। खरीदा 80 आर्टिकल है, सेल प्राइस पूछा है 1 आर्टिकल का। सोल्यूशन में हम लिखेंगे शॉपकीपर बाई आर्टिकल्स बराबर 80, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल बराबर 2400 रुपी। अब प्रॉफिट परसेंटेज बराबर है 16%। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल 2400 को 80 से डिवाइड करा देंगे, आ जाएगा ₹30। अब उसके बाद में हमें फाइंड करना है सेल प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। जैसे को हम ब्रैकेट में SP लिख देंगे तो फार्मूला लगाएंगे CP 1 + P/100। अब SP बराबर क्या होगा 30 ब्रैकेट में 1 + 16/100। अब 30 का 30 ही रहेगा। अब 60 को जब डिवाइड कराएंगे 100 से तो आ जाएगा 0.16। 2 डिजिट पहले पॉइंट लग गया। 30 इंटू 1 में 0.16 ऐड करेंगे 1.16 आ जाएगा। 30 से मल्टीप्लाई करा दो तो आ जाएगा 3480। 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग गया। 34 रुपी 80 पैसा। अब जो सेल प्राइस होगा हमारा वो क्या होगा 34.80 रुपी। जो सेल प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल होगा तो आंसर में लिखेंगे हम द सेल प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल बराबर ₹34.80। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 15,500। ₹450 were spent on its repair. If it is sold for a rupee profit of 15%, find the selling price of the article. The cost of 1 article was ₹15,500. Spent on repair equal to ₹450. The cost of 1 article equal to 15,500 plus ₹450 बराबर ₹15,950। अब सोल्ड फॉर प्रॉफिट बराबर 15%। सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बराबर CP 1 + P/100। प्रॉफिट को P लिख देंगे। SP बराबर क्या होगा 15,950 ब्रैकेट में 1 + 15/100। 100 1 जा 100, 15 ऐड कर देंगे तो 15,950 इंटू 115/100। 0 से 0 कैंसिल हो गया तो आ जाएगा 159.5 इंटू 115। अब SP ये आ गया। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा, ये रहा, मल्टीप्लाई कराने पर आएगा 18,342.5। एक जीरो बाद पॉइंट लगा देंगे 18,340.5। तो आंसर आएगा जो SP बराबर होगा 18,342.5 रुपी। द सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 18,342.50 रुपी। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ए VCR एंड TV वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच। द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑन 4% ऑन ए VCR एंड ए प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द TV. Find the gain or loss percent on the whole transaction. सोल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे द कॉस्ट प्राइस ऑफ TV इक्वल टू ₹8,000। कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR ₹8,000, लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR एंड प्रॉफिट 8% ऑन द TV। फर्स्ट केस क्या होगा, सेल प्राइस ऑफ VCR बराबर क्या होगा CP 1 माइनस लॉस की जगह L/100। SP बराबर 8,000 1 - 4/100। SP इक्वल टू होगा 8,000 100 - 4/100। 100 1 जा 100 हो जाएगा। तो SP बराबर आएगा 8,000 इंटू 96/100
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो SP बराबर आ जाएगा ₹80 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7680। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो सोल्ड प्राइस ऑफ TV आएगा वो आएगा 8001 प्लस 8/100, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज है 8। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8000 इंटू 108/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और उसके बाद सॉल्व करके आएगा मल्टीप्लाई, 80 को 108 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ₹8640। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ TV एंड VCR 8000 में 8000 ऐड करेंगे ₹16,000 आ जाएगा। टोटल सेल प्राइस ऑफ TV एंड VCR, TV का आया था VCR का आया था 7680 और TV का आया है 8640। दोनों ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 16320। अब यहाँ पर जो SP है वो CP से ग्रेटर हुए, इसलिए प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर हमें इस ट्रांजेक्शन में। तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा SP माइनस CP, 16320 माइनस 16000 बराबर ₹320। अब यहाँ पर क्या होगा प्रॉफिट परसेंटेज ऑन दी होल ट्रांजेक्शन बराबर क्या होगा प्रॉफिट इंटू 100/CP। तो क्या हो जाएगा 320 इंटू 100/16,000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल, 16 1 जा 16, 2 जा 32। तो ये हमारा आ जाएगा 2 1 जा 2, मतलब 2% प्रॉफिट हुआ है इस होल ट्रांजेक्शन पर। जो हमारा 6 क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ए सेल a shop offered a discount of 10% on the market price of all items. What would be a customer have to pay for a pair of jeans marked for at ₹1450 and 2 shirts marked at ₹850 each? अब जो सोल्यूशन होगा ड्यूरिंग सेल डिस्काउंट परसेंट बराबर 10%, मार्क प्राइस अ पेयर ऑफ जीन्स बराबर ₹1450, मार्क प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स बराबर 2 इंटू 850 बराबर ₹1700। अब टोटल कास्ट प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स एंड 2 शर्ट्स 1450 प्लस 1700 बराबर कितना हो जाएगा 3150। अब उसके परसेंट ऑफ 3150 इंटू 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल तो ₹315 आ जाएगा। कस्टमर हैव टू पे बिल बराबर 3150 माइनस 315। जब 3150 में से 315 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा ₹2835। यही हमारा आंसर होगा। अब a milkman sold 2 of his buffalo for ₹20,000 each. On one he made a gain 5% and on the other a loss of 10%. Find his overall gain or loss. हिंट में क्या होगा फाइंड CP ऑफ ईच, ये हमें गिवन है। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले यहाँ पर दोनों के लिए जो 20% है वो SP दिया हुआ, दोनों का पहले हम CP फाइंड कर लेंगे और दोनों का CP जोड़ करके फिर ये दोनों का SP जोड़ करके अगर SP ग्रेटर है तो प्रॉफिट हुआ है और अगर CP ग्रेटर है तो लॉस हुआ है। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट हमने लिखा सोल्ड प्राइस ऑफ 2 buffalo फॉर ₹20,000 ईच। द SP ऑफ 2 buffalo 2 इंटू 20,000 बराबर हो जाएगा ₹40,000। फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे गेन हमें 5% है, SP बराबर CP 1 प्लस गेन अपॉन 100। अब 20,000 इक्वल टू CP 1 प्लस 5/100, 20,000 इक्वल टू CP 100 1 जा 100 में 5 ऐड करेंगे 105/100। अब उसके बाद 20,000 बराबर CP इंटू 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा 1.05। तो CP बराबर क्या होगा 20,000/1.05। अब जो CP है हमारा
CP बराबर इसको हम जो 20 लाख आ गया है उसको 105 से डिवाइड करा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 19,047.61 रुपी। यही हमारा SP होगा, सॉरी CP होगा वन बफेलो का। सेकंड केस में बफेलो की क्या है, लॉस ऑफ 10%, SP इक्वल टू CP 1 माइनस लॉस अपॉन 100, तो 20,000 इक्वल टू CP 1 माइनस 10 अपॉन 100। अब 20,000 इक्वल टू CP इंटू 100 माइनस 10 अपॉन 100, तो आ गया 20,000 इक्वल टू CP इंटू 90 अपॉन 100। अब ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 20 और 0 से 0 कट गया तो आ जाएगा 2 लाख अपॉन 9, मतलब CP बराबर 2 लाख अपॉन 9। और जब डिवाइड करा देंगे तो आ जाएगा CP आ जाएगा हमारा, CP आएगा वो 22,222.22 रुपी आएगा। और जो CP आप 2 बफेलो है दोनों को ऐड कर देंगे 41,269.83। तो यहाँ पर CP जो है वो हमारा ग्रेटर है SP से, तो हमें लॉस हुआ है। तो लॉस बराबर क्या होगा CP माइनस SP, तो 41,269.83 माइनस 40,000 बराबर 1,269.83, मतलब 1,269.83 रुपी का लॉस हुआ है दोनों इस होल ट्रांजैक्शन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है कि जो प्राइस ऑफ TV इज ₹13,000, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट एट रेट 12%, फाइंड द अमाउंट द बिनोड हैव टू पे इफ़ ही बाइज इट। तो क्वेश्चन नंबर को सोल्यूशन में इस तरह से सॉल्व करेंगे। द मार्क प्राइस ऑफ ए TV बराबर ₹13,000, रेट ऑफ सेल टैक्स चार्ज इक्वल टू 12%, 12% ऑफ 13,000 बराबर 13,000 इंटू 12 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे ₹1,560। अब अमाउंट दैट बिनोद हैव टू पे 13,000 में 1,560 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 14,560। तो आंसर होगा हमारा विनोद विल हैव टू पे फॉर TV इक्वल टू ₹14,560। यही हमारा आंसर होगा। 9th क्वेश्चन है हमारा, अरुण बॉट ए पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल वेयर ही डिस्काउंट गिवन was 20%. If the amount he pays is ₹1,600, find the market price. तो सोल्यूशन में हमने सपोज किया कि जो मार्केट प्राइस ऑफ स्केट्स है वो ₹X है। अब अमाउंट हैज़ टू पे फॉर स्केट्स बराबर 1,600, डिस्काउंट गेन ऑन स्केट्स इक्वल टू 20%। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये रहा मार्केट प्राइस में 20% का डिस्काउंट है, तो हमें पे कितना पड़ना पड़ा माइनस करके 1,600, इक्वेशन बना लिया। अब ये हो जाएगा 100 इन 1 जा 100, 100x माइनस 20x अपॉन 100 इक्वल टू 1,600। अब क्या होगा 80x अपॉन 100 बराबर 1,600, तो x बराबर क्या होगा 1,600 इंटू 100 अपॉन 80, 0 से 0 कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जीरो आएंगे तो ये 200 इंटू 10, एक्स बराबर आ गया 200 इंटू 10। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो आ जाएगा एक्स बराबर ₹2,000। इसका मतलब है कि जो मार्केट प्राइस ऑफ स्केट्स का है वो ₹2,000 या 2,000 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आई परचेस ए हेयर ड्रायर फॉर ₹5,400 including 8% VAT. Find the price before VAT was added. अब the price of hair dryer including VAT बराबर ₹5,400, VAT बराबर 8% है। Let the price before VAT be ₹X. अब according to question x plus x into 8 upon 100 बराबर 5,400, तो ये 100x plus 8x upon 100 बराबर 5,400। 108x बराबर क्या होगा 5,400 इंटू 100, x बराबर ये 108 डिवाइड में आ जाएगा।
तो 108 वन जा 100, 108 5 जा 540, 50 डिवाइड करके आएगा तो x बराबर होगा 50 इंटू 100 और x बराबर आ जाएगा 50 इंटू 100 जो मल्टीप्लाई करेंगे ₹5000। तो प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर वैट इज ₹5000। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है हमारा, एन आर्टिकल वाज परचेस्ड फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग GST ऑफ 18%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वाज एडेड। सोल्यूशन में GST पर इक्वल टू 18%, SP ऑफ एन आर्टिकल बराबर 1239, लेट द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST बी ₹X। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस एक्स इंटू 18/100 बराबर ₹1239। तो ये कितना हो जाएगा 100x प्लस 18x/100 बराबर 1239। तो ये आ जाएगा 118x बराबर 1239 इंटू 100। तो x बराबर क्या आएगा 1239 00/118। तो जब डिवाइड करेंगे तो 1018 बन जा 1018। अब यहाँ पर 5 बचेगा, 59 होगा, 0 बढ़ाएंगे 0 मिल जाएगा, तो 5 जा ले जाएंगे तो ये हमारा 590 हो जाएगा। अब फिर ये एक 0 और बढ़ जाएगा, तो मतलब x बराबर आ जाएगा इससे डिवाइड करने पर 1050। तो जो प्राइस होगा हमारा आर्टिकल का बिफोर GST वो होगा ₹1050 बिफोर GST। यही हमारा आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी उपयोगी साबित होगी पेपर की दृष्टि से, और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।